Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing well. So today we are going to start with our exercise 2.4. And before this, if you haven't liked, shared or subscribed the channel, please do like, share and subscribe. So the first question is, suppose a plant has height 1.75 feet and it grows by 0.5 feet each month. You have to find out the height after 7 months. मतलब ये हुआ कि एक प्लांट है जिसकी हाइट आपको क्या दे रखी है, 1.75 फीट की तो हाइट दे रखी है, क्लियर। और वो 0.5 फीट से हर मंथ इंक्रीज करता है, मतलब ग्रोथ उसकी कितनी हो रही है, 0.5 फीट की ग्रोथ हो रही है हर महीने। यू हैव टू फाइंड आउट दी हाइट आफ्टर 7 मंथ, तो 7 महीने बाद उसकी हाइट कितनी होगी। फाइन, तो देखो सीधी सी बात है, 1.75 फीट का तो प्लांट है। मान लो ये पहले मंथ में कितना इंक्रीज करता है, 0.5 फीट करता है, राइट। यही कहा है ना, हर मंथ में 0.5 फीट इंक्रीज कर रहा है, ग्रो हो रहा है। सेकेंड मंथ की अगर हम बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.5 तो पहले मंथ में हो गया, अब अगले महीने फिर से 0.5 फीट की ग्रोथ होगी, राइट। तो इस 0.5 प्लस 0.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने 2.3 एक्सरसाइज में किया था, सेम वैसे ही 1.75 प्लस 2 इंटू 0.5, राइट, ऐसे लिख सकते हैं ना। सो ये 2 क्या डिनोट कर रहा है, कैसे आया ये 2, 0.5 प्लस 0.5 दो बार लिखा है, तो 2 बार लिखा है इसलिए हमने ये 2 लिख दिया। और इसके साथ साथ ये क्या डिनोट कर रहा है, ये मंथ भी डिनोट कर रहा है। ये हमने फर्स्ट मंथ का निकाला तो एक बार 0.5 आया, दूसरे मंथ का निकाला तो 2 बार 0.5 आ गया, फाइन। अगर हम थर्ड मंथ का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.75 प्लस इसी फॉर्म में अगर हम लिखे तो 3 इंटू 0.5 हो जाएगा, राइट, ऐसे ही होगा। तो हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है आफ्टर 7 मंथ, 7 महीने के बाद इस प्लांट की हाइट कितनी होगी। तो क्या इस 3 की जगह हम 7 लिख सकते हैं। 1.75 तो ओरिजिनल हाइट है, हर महीने 0.5 वो ग्रो कर रहा है, तो 0.5 ग्रोथ होने का मतलब 7 महीने बाद इसकी ग्रोथ कितनी होगी, यू कैन मल्टीप्लाई 0.5 बाय 7, राइट और नॉट, ठीक है। तो यही हम करेंगे इस क्वेश्चन में। अब लिखेंगे कैसे, देखो एक्चुअल हाइट कितनी है, एक्चुअल हाइट ऑफ अ प्लांट बड़ा कर लिख लो या सिर्फ इतना लिख लो, एक्चुअल हाइट कितनी है, 1.75 फीट। फाइन, ग्रोथ ईच मंथ कितनी हो रही है, ग्रोथ ईच मंथ, हर महीने में इसकी ग्रोथ हो रही है 0.5 फीट। फाइन, हमें क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। देयरफॉर हाइट आफ्टर 7 मंथ्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी जो समझाया वही लिखेंगे, 1.75 एक्चुअल हाइट प्लस 7 मल्टीप्लाई कर दो 0.5 के साथ। क्लियर एवरीवन। तो अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखो जिससे भी अगर डेसिमल में डाउट होता है कि हम कैसे मल्टीप्लाई करें या डेसिमल साइन कहां पुट करें, तो ध्यान से अभी देखना, 1.75 प्लस 7 इंटू 5 कितना हो गया, 35 हो गया, बस यही आएगा। 7 इंटू 0 तो 0 ही होता है, तो 7 5 से 35, इतना हमने कर दिया। अब क्या करें, 0.35 करें, क्या ये सही है, नहीं ये सही नहीं है। यहां देखो डेसिमल कितनी डिजिट के, ये डेसिमल कहां लगा है, इसके बाद में कितनी डिजिट्स है, सिर्फ एक डिजिट है ना इस डेसिमल के बाद, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा है, तो यहां पर भी एक डिजिट के पहले ही डेसिमल लगेगा, ना कि यहां लगेगा। फाइन एवरीबॉडी, सो 1.75 प्लस 3.5। अब ऐड कैसे करें, ऐड करने में कईयों को डाउट होता होगा। 1.75 लिखो यहां पर, डेसिमल के बाद यहां क्या लिखा है, 0.5 लिखा है ना, डेसिमल को लगाओ डेसिमल के साथ, डेसिमल के बाद 5 है, लिखो यहां पर 5, आगे क्या लिखूं, कुछ लिखूं या ना लिखूं, 0 आप लिख दोगे, डजंट मेक्स एनी डिफरेंस, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब डेसिमल के आगे क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो 3 लिखो ये 1 के नीचे। फाइन एवरीबॉडी, तो जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 5 इज 12, 3 प्लस 1 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5। तो हाइट आफ्टर 7 मंथ कितनी आई, 5.25 फीट। फाइन एवरीबॉडी, सो दिस इज द आंसर। Okay? Now look at the second part. You have to make a table of values for t varying from 0 to 10 months and show how the height h increases every month.
अब आपको यहाँ देखो इस टेबल में आपको ना टेबल बनाना है जिसमें टी वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 to 10 मंथ, मतलब पूरा हमें 10 मंथ का हमें टेबल बनाना पड़ेगा। एंड देन यू हैव टू ऑल्सो शो दी हाइट एच इंक्रीजेस एवरी मंथ, कि कैसे आपकी हाइट एच हर मंथ कैसे इंक्रीज कर रही है। फाइन, अब 0.5 फीट की इंक्रीज हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली हर मंथ में क्या होगा, इंक्रीमेंट ही होगा। अब कैसे इंक्रीज कर रहा है वो हम करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट में हमने समझ लिया कि हम कैसे वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं और कैसे आ रहा है। तो यहां पर हमें दो चीजें दे रखी हैं, एक टी दे रखा है और एक हमें एच दे रखा है। टी आपका डिनोट करता है मंथ और एच आपका डिनोट क्या करता है, हाइट। तो यहां पर जब हम टेबल बनाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, पूरा 10 मंथ का बनाना, ठीक है। यहां पर टी लिखोगे और टी के आगे आप लिख सकते हो मंथ, फाइन। और सेकेंड वाले पार्ट में यहां पर लिखोगे एच, और एच आपकी क्या डिनोट करती है, हाइट डिनोट करती है। फाइन एवरीबॉडी, सो ये आप टेबल बनाओगे, यहां पर पूरा दिखाओगे आप 0 to 10 मंथ्स का, 0 1, आई एम मेकिंग अ शॉर्ट टेबल, ठीक है, आई डोंट हैव सो मच ऑफ स्पेस, तो आप बहुत क्लियरली लिखना, बस आप समझो यहां पर जैसे मैं बता रही हूं। यहां 1 लिख लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फाइन, आप ऐसे, आप मैंने हॉरिजॉन्टली बनाया है, आप वर्टिकली भी बना सकते हो, क्लियर। तो यहां देखो कैसे ऐड करेंगे, आई डोंट थिंक सो किसी को डाउट होगा ऐड करने में। सबसे पहले वाले में आपके पास क्या है, 1.75 एक्चुअल हाइट है प्लांट की, राइट, ये आप सबको पता है, क्वेश्चन में दे रखा है 1.75 एक्चुअल हाइट। अब 1.75 में हाइट ग्रो कितनी हो रही है, 0.5 फीट ईच मंथ। इसका मतलब ये हुआ यहां 0 मंथ में तो 1.75 ही रहेगी, सेकेंड मंथ में आपकी कितनी हो जाएगी, 1.75 में आप 0.5 फिर से ऐड करोगे। 0.5 ऐड करने का मतलब, अभी मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया कि हमें ऐड कैसे करना है। 7 + 5 कितना है, 12 होता है। सो यहां आया 25 और यहां कितना आया, 2 आया। सो ये कितना हो गया, 2.25। समझ आ गया ना ये कैसे लिखा, 1.75 एक्चुअल हाइट हो गई और सेकेंड आपका क्या हो गया, 0.5 जो हर महीने इंक्रीज कर रही है। पहले मंथ में 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 ही आने वाला है। सेकेंड मंथ में आप 1.75 को जब 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 5 × 2 इज हाउ मच, 10। तो यहां कितना आया, 1 ही आया, 1.0 रहेगा। 1.75 में जब हम 1.0 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डेसिमल के बाद यहां 0 है तो 0 में 0.75 ऐड करोगे तो 0.75 ही आएगा। ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो दिस विल बी हाउ मच, 1 + 1 इज 2.75। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 2.75। फाइन एवरीबॉडी। अब थर्ड मंथ का हमें फाइंड आउट करना है। थर्ड मंथ के लिए अगेन यहां पर क्या हो जाएगा, 3 × 0.5। 3 × 0.5 का मतलब 5 × 3 इज हाउ मच, 15। तो यहां पर कितना आया, 1.5 आया। और 1.75 में जब हम 1.5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.5 आगे 0 अब लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 ही रहेगा। 7 + 5 इज हाउ मच, 12। यहां आया 2, 1 + 1 कितना आया, 2, और 2 + 1 कैरी जो आया वो कितना आ गया, 3 आ गया। सो यहां पर कितना आ जाएगा, 3.25। तो हमारे पास यहाँ थर्ड मंथ के लिए हाइट कितनी आई, 3.25। फाइन एवरीबॉडी। अब आगे सॉल्व करने से बेटर ये है, यहीं पर मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता दूं। देखो यहाँ क्या हो रहा है, पहले हमारे पास क्या था, 1 डेसिमल के बाद देखो, पहले यहाँ 75 है, यहाँ 25 है, फिर 75, फिर 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ फिर से क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा, 25 आएगा। यहाँ 75, यहाँ 25, यहाँ 75, यहाँ 25, यहां फिर से कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। फाइन एवरीबॉडी। तो डेसिमल के बाद वाला तो हमारा काम हो गया। अब डेसिमल के आगे डिजिट्स देखो, ये 1 है, फिर कितना आया, 2 मतलब 2 2 बार आ रहा है। अब यहां क्या आया, 3। अब यहां 3 आएगा कि नहीं आएगा, एक बार फिर से यहां पर हम कर देख लेते हैं, ठीक है, मैं दिखा देती हूँ। यहां फिर से 3 ही आएगा वैसे तो, क्योंकि 2 ट्वाइस आ रहा है, यहां पर फिर से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। ये अब पैटर्न वाली सीरीज बन गई, तो टाइम वेस्ट करने से बेटर है पैटर्न भी कई बार आप देख लिया करो, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहां आया 4, 5 × 4 इज हाउ मच, 20। तो यहां हम क्या लिखेंगे, 2.0 लिखेंगे। फाइन। नाउ पॉइंट के बाद तो यहां पर 75 रहेगा, 0.75। यहां 2 + 1 कितना आया, 3 आया। सो यहां पर देखो 3 ही आया, राइट एवरीवन। सो 2 आ रहा है 2 बार, फिर 3 आ रहा है 2 बार, मतलब अब क्या आएगा, 4 आएगा 2 बार, फिर क्या आएगा, 5 आएगा 2 बार, फिर आपका आएगा 6 ट्वाइस। क्लियर एवरीवन। तो ये आपका टेबल बन गया फ्रॉम 0 to 10 मंथ।
फाइन। तो यहाँ पर टाइम मत वेस्ट करना, कई बार अपना दिमाग भी यूज किया करो कि हम यहाँ पर पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं अप्लाई कर सकते। यहाँ हमारे पास डायरेक्ट एक पैटर्न बन रहा है, तो सीधे सीधे पैटर्न से आप सॉल्व कर दो और वहां पर वैल्यूज लिख दो। ओके एवरीबॉडी, आई होप दिस सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। Now look at the third part. Third part में आपसे पूछा है you have to find an expression that relates h and t and explain why it represents the linear growth. आपको एक एक्सप्रेशन बताना है जो कि किसको रिलेट कर रहा है, h को और t को। अब सेकंड पार्ट में हमने अभी देख ही लिया h क्या है और t क्या है। h आपकी क्या है, हाइट है प्लांट की, और t आपको डिनोट क्या कर रहा है, टाइम पीरियड 0 to 10 मंथ का, जैसे हमने सेकंड पार्ट में निकाला था। देन यू हैव टू एक्सप्लेन कि ये लीनियर ग्रोथ ही क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में लीनियर ग्रोथ अच्छे से बताया था, क्या होती है लीनियर ग्रोथ या लीनियर डीके क्या होता है। तो ग्रोथ यहां पर हो रही है, देखो हमारा ग्रोथ होने का मतलब ये हुआ, आपने यहां पर भी वैल्यूज देखी, एक पर्टिकुलर एक फिक्स्ड इंटरवल में वैल्यूज आपकी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, जब आपकी वैल्यूज फिक्स्ड इंटरवल में इंक्रीज करती हैं वो आपका क्या है, लीनियर ग्रोथ है। और फिक्स्ड इंटरवल में ही जब आपकी वैल्यूज डिक्रीज करती हैं वो आपकी क्या होती है, लीनियर डीके होती है, राइट। तो यहां पर हमारा लीनियर ग्रोथ ही हो रहा है क्योंकि हमारी वैल्यूज क्या कर रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं। अब एक्सप्रेशन यहां के लिए हम क्या लिखें, हाइट ही हमें बतानी है, हाइट हमारी कैसे इंक्रीज हो रही है, कितने से इंक्रीज हो रही है वो हमने देखा अभी। तो यहां पर 1.75 तो एक्चुअल ग्रोथ थी, और कितने से हाइट इंक्रीज कर रही है, 0.5 फीट से इंक्रीज कर रही है पर मंथ। तो मंथ का, तो यहां पर मंथ की जगह हम क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे। तो ये आपका आ गया लीनियर एक्सप्रेशन। तो यहां पर आप लिखोगे द लीनियर एक्सप्रेशन इज h इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 टी। फाइन एवरीबॉडी, अब हमें बताना है कि वाई इट इज रिप्रेजेंटिंग अ लीनियर ग्रोथ। तो यहां पर लिखेंगे इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। वाई, बिकॉज आप लिखोगे, यहां लिखो इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। अभी समझाया क्यों लीनियर ग्रोथ रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि हाइट आपकी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है बाय द सेम अमाउंट एवरी मंथ। फाइन, बिकॉज द height of a plant is increasing by the same amount every month. So this you are going to write it down. ठीक है, तो लीनियर ग्रोथ ही रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने अभी टेबल में देखा सेकंड पार्ट में कि आपकी वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं एक पर्टिकुलर फिक्स्ड इंटरवल में। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि यहां पर वैल्यू अगर 0 के बाद 10 है तो 10 के बाद ऐसा नहीं आ रहा है कि 15 आ रहा है, और यहां पर कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, यहां 25 लिख दो। तो यहां अगर हम देखें तो यहां पर तो 10 से इंक्रीज हुआ, यहां 5 से इंक्रीज हुआ, यहां फिर से 5 से इंक्रीज हो गया। ठीक है, यहां 10 से इंक्रीज हो रहा है 15, और यहां पर 20 नहीं लिखा, 25 लिखा है, तो यहां पर 10 से इंक्रीज हो गया। तो क्या ये फिक्स्ड इंटरवल है, दिस इज नॉट अ फिक्स्ड इंटरवल। फिक्स्ड इंटरवल तब होगा जब आपका यहां 0, यहां 10, यहां 20, यहां 30, मतलब हर वैल्यू आपकी कितने से इंक्रीज हो रही है, 10 10 10 से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर एन एक्सप्लेनेशन। 5 से भी हो सकता है, मान लो यहां से 0 से 5 हो गया, 5 से 10 हो गया, 10 से 15 हो गया, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, पर एक फिक्स इंटरवल होना चाहिए, तभी आपका क्या शो करेगा, एक लीनियर ग्रोथ शो करेगा। ओके एवरीबॉडी, सो ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन में। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द अदर क्वेश्चन।